कई कॉलेज के छात्र व्यावसायिक समाचार और अपडेट के लिए मॉर्निंग ब्रू पढ़ते हैं। वास्तव में ये मैंने पहली बार जाना मॉर्निंग ब्रू के माध्यम से कि ईमेल लिखने से भी आप करियर बना सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। वैसे तो लिखकर पैसे कमाना तो मुश्किल है और उससे करियर बनाना तो और भी मुश्किल, लेकिन मॉर्निंग ब्रू के संस्थापकों ने ऐसा कर दिखाया और 5 साल की अवधि में एलेक्स लिबरमैन और ऑस्टिन रेफ ने अपने साधारण से कॉलेज प्रोजेक्ट को $1 मिलियन की कंपनी में बदल दिया। और यहाँ जानिए कि उन्होंने ऐसे कैसे किया और आगे आप जानेंगे कि आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय से वित्त में वरिष्ठ प्रमुखता प्राप्त करने के बाद एलेक्स लिबरमैन को व्यापार की दुनिया के समाचार का महत्व पता था, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। वह अधिकतम समाचार के स्रोतों को बहुत उबाऊ और पढ़ने में मुश्किल मानते थे। फिर एलेक्स ने अपने दोस्तों से पूछना शुरू किया कि वे व्यावसायिक समाचार और अपडेट को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे, और उनके जवाबों ने इन्हें एक विचार दिया। ऐसा एलेक्स ने एक वेबसाइट को बताया था। हर एक छात्र के जवाब एक जैसे ही थे कि मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता हूँ, क्योंकि उन्हें एहसास होता था कि उन्हें पढ़ना ही होगा, जिससे वो सभी को पता पाए कि उन्हें व्यापार की दुनिया का ज्ञान है। लेकिन ये सूत्र मुझे बहुत उबाऊ लगते थे और मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं इन्हें पढ़ पाऊँ। और मुझे दुख होता था कि इन छात्रों के लिए कि वे इतनी मेहनत करते हैं जिससे वे व्यवसाय में करियर बना सके, परंतु उनके पास ऐसा सूत्र नहीं था जो उन्हें व्यवसाय की दुनिया का सही ज्ञान दे सके। और इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। और एलेक्स ने शुरुआत मार्केट कॉर्नर से शुरू की थी, जिसमें पहले सिर्फ 45 पाठक थे और फिर हजारों तक बढ़ गए थे। फिर एलेक्स ने ऑस्टिन रिफ को आमंत्रित किया कंपनी का सह संस्थापक बनने के लिए, और कॉलेज के कुछ अन्य छात्रों की मदद से एलेक्स और ऑस्टिन ने इस पर 2 साल तो पार्ट टाइम काम किया। और फिर न्यूज़लेटर बढ़ता रहा और उसका नाम मार्केट कॉर्नर से बदल के मॉर्निंग ब्रू कर दिया था। उसी समय लिखने के दौरान एलेक्स न्यूयॉर्क शहर में मॉर्गन स्टैनली के लिए काम कर रहे थे और ऑस्टिन तब स्कूल में थे और कक्षाओं के साथ न्यूज़लेटर को अपने जीवन में संतुलित रखना जारी रख रहे थे। और आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने कैसे एक समस्या को देखा और उसका समाधान निकाला। समस्या तो आपको पता ही चल गई होगी, और समाधान यह निकाला था कि एक छोटा सा न्यूज़लेटर शुरू करेंगे जिसे पढ़ने में आसानी हो और सही ज्ञान भी दे। क्या इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की? बिल्कुल भी नहीं। इन सह संस्थापकों ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द न्यूयॉर्क टाइम्स से सुर्खियां बटोरते थे और लेखों में समेकित कर देते थे। यह एक सरल उपाय है ना, और सफल होने के लिए आपको बहुत आसान भी प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन कभी कभी सरल उपाय भी सर्वोत्तम परिणाम प्रदान कर सकते हैं। और इन सह संस्थापकों ने एक विशिष्ट दर्शक के आधार को लक्षित किया, जो कि थे छात्र जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था लंबे समय तक पढ़ने वाले पारंपरिक समाचारों के लिए। और अपने समाधान का निर्धारण करना और अपने विशिष्ट दर्शकों को परिभाषित करना आपकी उत्पाद और सेवा के विपणन की महत्वपूर्ण कुंजी होती है। और फिर 2016 के सितंबर महीने में एलेक्स ने मॉर्निंग ब्रू पर काम करने के लिए अपनी मॉर्गन स्टैनली की नौकरी छोड़ दी। ऑस्टिन भी उनके साथ जुड़ गए जब उन्होंने 2017 की मई में मिशिगन से सार्थक कर ली। क्या ये कदम एलेक्स के लिए कठिन था? नहीं, उन्होंने इस स्थिति को कुछ इस तरह से समझाया। मुझे लगता है कि जो चीज़ लोगों को अपनी नौकरी छोड़ने से रोकती है वह है जोखिम से बचना। जैसे कि अगर ये काम नहीं करता है तो क्या होगा। पर जब मैं अपने जीवन को 80 साल की उम्र से देखता हूँ तो मैं मॉर्गन स्टैनली में अपनी नौकरी छोड़ने की स्थिति की तरफ देखूंगा ही नहीं, और मैं शायद बुढ़ा ही हो जाऊंगा और ये बात तो मुझे याद भी नहीं रहेगी। और फिर ये बात मैंने खुद से पूछी कि सबसे खराब स्थिति क्या होगी। फिर मैंने अपने आप को और भी फिर क्या परिस्थितियों में डाला और मैंने सोचा कि मैं अपने करियर में शुरुआती चरणों में हूँ और मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। और फिर मैंने इस मार्ग पर चलने की तैयारी कर ली। न्यूज़लेटर पढ़ने के लिए
छात्रों को यह प्रोत्साहन रहता था कि उन्हें व्यावसायिक समाचारों का अपडेट मिलेगा, पर उन छात्रों का क्या जो अपने दोस्तों को न्यूज़लेटर के बारे में बताते थे? उन छात्रों के लिए सह संस्थापकों ने कुछ ऐसा रेफरल सिस्टम बनाया था। वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको 3 मिलियन से अधिक पाठक पढ़ते हैं और मॉर्निंग ब्रू में अन्य कंपनियों के लिए विज्ञापन की बहुत क्षमता है। मॉर्निंग ब्रू का अधिकांश राजस्व, जो कि $20 मिलियन का है, वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप से ही आता है। अगर आप उनके न्यूज़लेटर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि कुछ वूप की तरफ से स्पॉन्सर होते हैं, कुछ स्किल शेयर की तरफ से और कुछ किसी और कंपनी की तरफ से। जो लोग अपनी ईमेल की सूचियों को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन पाठकों का आधार अन्य कंपनियों के लिए अत्यधिक मूल्यवान हो सकते हैं, जिनके सामने ये कंपनियां विज्ञापन करने के लिए असीमित भुगतान करने के लिए तैयार होती हैं। 2020 के अक्टूबर में मॉर्निंग ब्रू को बिजनेस इनसाइडर की मूल कंपनी इनसाइडर इनक्रेडिबल द्वारा अधिकृत किया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इनसाइडर इनक्रेडिबल ने कंपनी के लिए कितना भुगतान किया है, परंतु इस सौदे का मूल्य $75 मिलियन बताया जा रहा है। यह एक परियों की कहानी जैसी है ना? और अगर एलेक्स लिबरमैन और ऑस्टिन रिफ्ट ने कुछ भी उनके पास न होकर फिर भी वह $75 मिलियन की कंपनी बनाने में सक्षम रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? कभी सोचा है?